हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज जो है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 का दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं, जिस आधारित प्रश्न। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक को बताया गया है, जैसे कि आपका जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुणा क्या होता है। इसके बाद जो आपका आता है वो आपका हो गया ये आपका जितना भी है विभाज्यता का नियम, जितना भी आता है वो सब टॉपिक इसमें लिए हैं। जैसे कि आपका हो गया 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का, 4 का, 5 का, बहुत सारे जितना भी विभाज्यता का नियम है वो सारे इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में लेकर के लाए हैं। इसके बाद जो आपका है वो विषम भिन्न किसे कहते हैं, सम भिन्न किसे कहते हैं, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, ये सारे डिटेल्स आज इस वीडियो में बहुत ही बेखूबी से आपको समझाने के लिए लाए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस जो टॉपिक आज लेकर के आए इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है और इसको देखना है। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है कोई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आप डालें जल्दी से इसका अपडेट आपके पास आ जाए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का नवोदय विद्यालय क्लास 6 जिसका एग्जाम 2026 में वैसे विद्यार्थी जो देना चाह रहे हैं उसके लिए ये वीडियो यूजफुल है। ठीक है, तो जल्दी से आप आइए मेरे साथ और जुड़िए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो आज का ये मेरा नवोदय विद्यालय क्लास 6 का गणित का आज मेरा दूसरा भाग है, जिसमें हम जो क्वेश्चन लिए हैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इसके बारे में पहले कुछ टॉपिक है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा पहला है वो आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो कह रहा है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए जो है कि गणित के सबसे महत्वपूर्ण और मजेदार टॉपिक्स, जिसमें आपका है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, यानी कि पूर्ण संख्या। इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या चीज पूछा जाता है, तो पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ टॉपिक है, वो टॉपिक हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले इसको लेकर के चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका ये जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आपका आ रहा है वो आपका क्या है, जोड़। यानी कि जोड़ आप लोग को पता ही है, जोड़ तो बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब किसी संख्या या अंक में एक या एक से अधिक संख्या या अंकों को मिला जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। अब देखिए जोड़ का सिंबल प्लस का, ये तो सबको पता ही है। चलिए जोड़ के बाद हम लोग घटाव में आते हैं। घटाव के बारे में क्या कह रहा है कि जोड़ने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को घटाव कहा जाता है। जब किसी संख्या अथवा किसी अंक दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाए तो उसे घटाव कहा जाता है। अब घटाव का चिन्ह देखिए क्या माइनस का होता है, सबको पता ही है। जोड़ घटाव ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा इस चैप्टर में अगर आ रहा है तो इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे हम लोग। क्या, चलिए यहाँ पे देखिए जोड़ और घटा का आ गया। इसके बाद हम 3 में आते हैं। 3 में क्या कह रहा है, टॉपिक 3 में क्या कह रहा है, गुना। तो गुना के बारे में क्या कह रहा है यहाँ पे समझते हैं कि जब किसी संख्या अथवा अंक में उस संख्या अथवा अंक को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है तो उसे गुना कहते हैं, अथवा उस संख्या अथवा अंक को जितनी बार जोड़ा जाता है वह उतनी ही बार गुना होता है। अब गुना का सिंबल देखिए इस तरह से, कहने का मतलब है जैसे कि देखिए आपका एग्जांपल इसमें ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसको हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12 4 16 हुआ। ये तो मेरा जोड़ का हो गया, जितनी बार संख्या को जोड़ा जाता है। अब इसको गुना में कैसे कन्वर्ट करते हैं, गुना में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है और गुना कितना 4 है, देखिए 1 2 3 4, इसको 4 से गुना करते हैं तो 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे इसको जो है कि बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे गुना के बाद जो हम आते हैं वो किसमें, भाग में आते हैं। ठीक है, भाग के टॉपिक को समझते हैं। भाग में क्या कर रहा है, देखिए गुना करने की प्रक्रिया के विरुद्ध प्रक्रिया को भाग कहा जाता है, यानी कि डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, जब किसी संख्या अथवा अंक में किसी संख्या अथवा किसी अंक को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। संख्या अथवा अंक को जितनी बार विभाजित किया जाता है उतनी ही बार भाग देना होता है। ठीक है, भाग को यहाँ पे देखिए, भाग को बहुत तरीके, यहाँ पे इस तरह का ऑब्लिक दिया गया और भाग का चिन्ह दिया गया है, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। तो भाग का देखिए, भाग में देखिए यहाँ पे ये दोनों दिया गया है। अनुपात भी अगर दिया रहेगा तो ये भी आपका भाग का होता है। भाग जैसे कि आप यहाँ दे दिया 4/2 दे दिया, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4/2, ये भी हो गया। या फिर इसमें 4
अनुपात। तो ये भी जो तीनों का संख्या होता है वो भाग का ही क्रिया इसमें होता है, ठीक है। तो ये भाग आपका हो गया। अब इसके बाद भाग का इसमें कुछ फॉर्मूला है, ये देख लेते हैं। और आपको ध्यान में रखना, जितना भी फॉर्मूला आपको बता रहे हैं सभी को इसको नोट करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाज, 5 नंबर में टॉपिक 5 में क्या कर रहा है कि भाज यानी भाज्य क्या होता है। तो भाज बराबर जो होता है वो आपका भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। ये क्वेश्चन 2025 में इस पे आधारित जो है कि 2025 में जो है कि 2025 में जो एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके आधार पे पूछा गया था, ठीक है। यानी 18 जनवरी को जो आपका हुआ था, 18 जनवरी को 2025 में जो इसका एग्जाम हुआ था उससे इससे संबंधित एक एग्जाम को पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए भाग के बाद हम लोग ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसके बाद आता है भाजक। भाजक बराबर क्या होता है, भाज माइनस शेष बटे भागफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भागफल यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ भागफल पूछ रहा है तो ये भाजक यहाँ आ जाएगा। इसमें भी हो गया भाज माइनस शेष बटे भाजक, ठीक है। ये आपका ये तीनों टॉपिक को जो है कि आपको इसको नोट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं साधारण भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न के प्रकार, यानी कि इसमें जानना है साधारण भिन्न के प्रकार क्या होता है, इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो साधारण भिन्न के प्रकार में जैसे हम आ रहे हैं तो पहले सबसे पहला मेरा क्या आता है, सम भिन्न। यानी सबसे पहला जो मेरा आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, सम भिन्न। यहाँ देखिए सम भिन्न, ठीक है। तो सम भिन्न के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न को सम भिन्न या उचित भिन्न, इसका दो नाम है, सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। अब यहां समझना है, बहुत सा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होगा, ये अंश क्या होता है, हर क्या होता है। तो अंश और हर पता है आप लोग को भिन्न, जैसे यहाँ पे देखिए 11/23 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 11/23 लिखा हुआ है। तो आप लोग को बता दे ऊपर वाला जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को जो कहा जाता है वो क्या, हर कहा जाता है, ठीक है। तो ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया, इसको समझना ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा क्या हो गया, सम भिन्न। इसको नोट करके रखना है सबको, जितना भी आपको बता रहे हैं सबको नोट बॉक्स में इसको नोट कर लेना है आपको। तो सम भिन्न जो आपका हो गया, यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो तो भिन्न को सम या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखिए 4/5, 5/7, 11/23। इसमें देखिए जितना भी भिन्न आ रहा है यहाँ पे देखिए अंश छोटा है हर बड़ा है। यहाँ कह रहा है कि उसके अंश हर से कम हो, तो ये हर से देखिए सब कम है, ये भी हर से देखिए ये भी कम है, ये भी देखिए हर से कम है। तो ऐसे भिन्न को जो हम बोलते हैं वो क्या, सम भिन्न कहा जाता है, ठीक है। सम भिन्न के बाद आता है विषम भिन्न, यानी विषम भिन्न के बारे में समझते हैं। विषम भिन्न जो होता है इसमें क्या कर रहा है कि जिस भिन्न, इसका उल्टा, इसका अपोजिट हो जाएगा, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता हो, यानी बड़ा हो, उसे हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखिए 4/13 सॉरी 4/3 है, 15/8 है, 7/8 है। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, इसमें अंश बड़ा इसमें थोड़ा गलती हो गया है ना, इसमें थोड़ा बड़ा होगा, यहाँ पे हम 17 डाल देते हैं, यानी देखिए 17/8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे विषम देखिए सम भिन्न में क्या होता है कि अंश जो है कि आपका छोटा हर बड़ा होगा, और विषम भिन्न में क्या होगा कि अंश आपका बड़ा और हर क्या होगा, छोटा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 था 4, 4/3, 15/8 और ये 17/8 हो जाएगा। यहाँ पे तो मिस्टेक हो गया था, 17/8। चलिए अब हम आते हैं अगला मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न जानते हैं इसके बारे में क्या होता है कि जिस भिन्न में पूर्णांक तथा सम भिन्न दोनों सम्मिलित हो उसे जो है कि मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब यहां समझते हैं, यहां पूर्णांक और सम भिन्न क्या कैसे कर रहा है, दोनों सम्मिलित कैसे हो रहा है। देखिए ये 2 हो गया, ये जो आपका हो गया वो सम भिन्न हो गया, ये दोनों सम्मिलित है। यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक, ये सम भिन्न, ये यहाँ भी दोनों सम्मिलित है। जब दोनों सम्मिलित होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न कहा जाता है, ठीक है। अगला आते हैं 11 नंबर में, इसमें क्या कह रहा है, तुल्य या बराबर भिन्न, तुल्य या बराबर भिन्न। इसके बारे में जानते हैं, ऐसे भिन्न जिसके मान बराबर हो उसे तुल्य या बराबर भिन्न कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि ऐसे भिन्न जिसके मान बराबर हो उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। अब बराबर मतलब समझते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है कि 2/3 है, 4/6 है और यहाँ पे देखिए 8/12 है। ये देखिए तीनों का मान यहाँ बराबर है। कैसे बराबर है यहाँ देखते हैं। देखिए
इसको जब कटाएंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये देखिए 2/3 इतना प्राप्त हो गया। ये इसको भी कटाएंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये भी देखिए तीनों का मान क्या है इसमें बराबर है। तो ऐसे भिन्न को जो कहा जाता है वो आपका तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगला में और आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है। यहाँ पे देखिए अगला जो नेक्स्ट मेरा जो आ गया है वो आपका क्या आ गया, विभाजकता का नियम। ठीक है, आगे जो आपका आ गया है वो विभाजकता का नियम को जांच करना है। ये विभाजकता का नियम है, इसको जांच करना है, इसके हिसाब से इसका कुछ नियम होता है, इसको समझना है, इसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे विभाजकता का नियम को यहाँ पे देखते हैं हम। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर में जो कह रहा है कि 2 से विभाज्य नियम, यानी 12 नंबर जो मेरा है वो मेरा क्या है, 2 से विभाज्य नियम। तो 2 से विभाज्य नियम को देखते हैं। 2 से विभाज्य नियम जो है उसमें देखते हैं तो देखिए इसका क्या नियम होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे 12, 20, 2462, 36, 25, 41, 2, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36,25,412। ये देखिए सबका इकाई अंक पे हमको फोकस करना है, इकाई अंक को देखना है कि वैसी 2 से विभाजकता का जो नियम है कि वैसी कोई भी अंक, कोई भी संख्या रहे जिसके इकाई के स्थान पे 0 रहे या फिर वैसा कोई संख्या रहे जो 2 से कट जाएगी। वैसा कोई आपको बोला जाता है सम संख्या 0 या कोई सम संख्या रहेगा वो आपका 2 से कट जाएगा। ये आपका 2 का विभाजकता का नियम है। 2 के बाद हम लोग आते हैं 13 यानी 13 नंबर में आते हैं, यानी 3 के विभाज्य नियम, विभाजकता का नियम, यानी 3 के विभाजकता का नियम को बारे में जानते हैं। यहां पे क्या कह रहा है, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 संख्या दिया गया है। अब 3 का क्या नियम है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया वो संख्या 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए इसमें योग भी इसको करके देख सकते हैं, या इसका ट्रिक हम क्या बताए थे। देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, ये 3 दूना 6 ये आपका खत्म हो गया। ये देखिए 5 1 6 ये भी 3 से खत्म हो गया, और 7 5 12 ये भी खत्म हो गया। ये संख्या क्या होगा, 3 से कट जाएगा। ये सबको आप जोड़ के भी कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं, 2 1 3 ये 3 से कट जाएगा, 8 1 9 ये भी 3 से कट गया, 3 दूना 6 कटा, 3 का 0 बचा, ये हो गया, यानी ये पूरा कट गया है। तो 3 का विभाजकता का नियम इस तरह से भी कर सकते हैं, ये आपको डिटेल से इसको जोड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़ने पे थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, ये आपका 3 का था। अब टॉपिक 14 में आते हैं। 14 में क्या कह रहा है, देखिए 4 से विभाजकता का नियम। ठीक है, विभाजकता का नियम 4 का, किसका कह रहा है, 4 का। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जिस संख्या के, यानी कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंक पर 0 रहे या 4 से विभाजित हो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। यानी यहां पे 4 का जो विभाजकता का नियम कह रहा है कि वैसा कोई संख्या जिसके अंतिम 2 अंक पे, यानी इकाई दहाई अंतिम 2 अंक पे 2 0 रहे या वैसा कोई संख्या रहे जो 4 से कट जाएगा, वो कितना बड़ा संख्या क्यों न हो आपका, वो संख्या 4 से क्या होगा, कट जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखिए, 3 संख्या हम यहाँ पे लिए हैं, तो अंतिम 2 अंक देखना है। 4 से विभाजन के लिए हमको ये टोटल में अंतिम 2 अंक देखेंगे। यहाँ 24 देखिए 2 से कट रहा है, यानी ये 24 देखिए 4 से कट रहा है, यानी ये संख्या 4 से कट जाएगा। इसमें देख लेते हैं 60 है, ये 60 देखिए 4 से कट रहा है ना, 15 चौके 60, यानी ये संख्या भी जो है कि आपका कितना से 4 से कट जाएगा। अब या फिर 2 0 रहे, अंतिम 2 0 रहे, तो ये भी संख्या 4 से कट जाएगा। तो ये जो आपका नियम था वो 4 का था। 4 के बाद अब 15 में आते हैं 5 का। 5 बहुत ही आसान है। 5 के विभाज्य नियम को देखते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक पर 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया गया, 5 का बहुत ही आसान नियम है कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पे 0 रहे या फिर 5 रहे वह संख्या 5 से कट जाएगा। बहुत ही आसान। देखिए ये इतना बड़ा संख्या है, यहाँ लास्ट देखना है 5 है, ये संख्या 5 से कट जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, ये भी कट जाएगा। यहाँ देखिए 0 है, ये भी आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 16 टॉपिक में आ रहे हैं। यहाँ अब 6 का विभाज्य नियम देखिए, विभाजकता का नियम देखते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों के
दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है। या फिर इसमें यह कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों का विभाजकता का नियम को विभाजकता का नियम विभाजकता का शर्त को पूरा करता हो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3 उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे तो इसमें यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ इसको समझते हैं कि 2 और 3, ये देखिए ये 2 का तो नियम पूरा कर रहा है क्योंकि ये देखो लास्ट में 2 है तो ये 2 से कट रहा है। अब देखते 3 से क्या ये कटता है क्या, तो ये देखिए 3 दूना 6 कट गया, 5 5 2 7 5 5 10 10 4 14 14 ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, 15 यहाँ पे एक और डाल देते हैं, एक डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम यहाँ पे जाओ ना इसके आगे यहाँ पे एक डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब देखते हैं क्या ये कटेगा क्या। आप एक डालने के बाद देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये तो 2 से कटा है, लास्ट में यहाँ पे 2 दिया गया, 2 से कट गया। अब 3 का देखते हैं तो 6 यहाँ 5 5 10 14 1 15 15 ले लेंगे, यहाँ पे 1 दे देंगे, तब ये 2 और 3 दोनों से कटेगा तो ये संख्या क्या होगा मेरा 6 से कट जाएगा। अब यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, ये देखिए आपका 2 से कट रहा है, लास्ट में 6 दिया गया। अब 3 से देखते हैं, ये देखिए 6 कट गया, 3 दूना 6 3 3 कट गया, 8 1 ये भी कट रहा है, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, यानी ये 6 से कट जाएगा। इसके बाद इसमें आते हैं, इसमें देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से कट रहा है। अब देखते हैं 3 से, तो ये 3 दूना 6 2 1 3 6 3 9 ये भी 3 से कट रहा है, यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब 6 से ये भी कट जाएगा, क्योंकि 6 का विभाजकता का नियम ही वही कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों के विभाजकता के नियम को शर्त को पूरा करता हो वह संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे 7 का देख लेते हैं, 7 का विभाजकता का नियम को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करके बची संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 7 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ये 7 का विभाजकता का नियम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और समझना है। कितनों भी संख्या क्यों न रहे, ये बहुत ही आसान प्रोसेस से यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या कर रहा है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करने पर, ठीक है, जो 5 से गुना करने पे जो आ रहा है वो बची हुई संख्या को जोड़ेंगे और वो संख्या 7 से अगर विभाजित हो रही है तो वो संख्या 7 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल हम जो लेंगे यहाँ पे इसका लेंगे, तो जैसे इसका यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका एग्जांपल जो हम आपको बता रहे हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल लेंगे यहाँ पे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे जैसे ये संख्या हम ले लिए, अब इसके बारे में जानते हैं, ये जो आपका यहाँ पे जो विभाजकता का नियम कह रहा है इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था कि इकाई जो अंक है उसको क्या करना है 5 से गुना करना। ध्यान से देखिएगा, ये इकाई मेरा 3 है, यहाँ पे 3 गुना 5 करते हैं तो 5 कितना आया 15 आया। अब 15 को इस बची हुई संख्या में जोड़ना है, ये 15 जो आया 15 को इसमें आप जोड़ दीजिए। अब देखिए कितना आता है, तो 7 5 12 का 2 बचा कितना 1 2 1 3 1 4 42 42 का 7 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 7 से मेरा क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अब दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। चलिए दूसरा एग्जांपल इसी पे हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो एग्जांपल आपका है वो हम इसको ले लेते हैं, इसको हम इसी के ऊपर रख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब दूसरा एग्जांपल हम ले लिए, अब इसके बारे में हम लोग जानना है कि ये संख्या 7 से कट रही है नहीं कट रही है। बहुत ही अच्छा तरीका है इसका कटाने का, और बहुत सारे किताब सबने दिया था कि 6 को बनी पूर्णवर्ती संख्या, लेकिन ये जो है बहुत ही आसान तरीका है। अगर कोई संख्या बड़ा रहे तो उसको कैसे करना वो भी आपको बता रहे हैं अभी हम। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसकी इकाई का स्थान क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो इकाई को कितना से गुना करना है 5 से गुना करना है, यानी पे 8 ले लिया, 8 गुना 5 करेंगे तो 8 5 40। अब 40 को इसमें जोड़ना, इसको नहीं, इसको छोड़ देना, बची हुई संख्या 40 को इसमें जोड़ते हैं। तो जैसे 40 को जोड़ेंगे यहाँ पे 6 आ गया और 4 2 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब बोलेगा सर ये तो बहुत बड़ा संख्या आ गया, अब इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 266 कैसे आप 7 से डिवाइड करेंगे, एकदम बहुत ही आसान है। अब इसके आगे भी प्रोसेस को जारी रखिए, जो ट्रिक यहाँ पे फॉलो किया यहाँ पे फॉलो करना है। यहाँ पे फॉलो क्या करना है, अब जो इकाई अंक है इसमें गुना कीजिए, कितना से गुना करना है, गुना 5 से करते हैं इसमें, तो 5 6 कितना आ गया 30। अब 30 को इसमें जोड़ देना, सॉरी यहाँ पे हम घटा दिए क्या, यहाँ पे जोड़ना है ना, ओहो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नहीं जोड़े तो है हम, ठीक तो है जोड़े हैं,
यहाँ इसे गुना किया हम, तो गुना करने में 6 पंजे 30 आया। अब 30 को बचा हुआ संख्या में क्या करना, जोड़ना है। तो जैसे 30 को इसमें जोड़ेंगे हम यहाँ पे 6 आ गया और 3 2 5 आ गया। देखिए 56 14 का पहाड़ा में है ना, 7 के टेबल में है ये ना, ये तो कट जाएगा, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 6 पंचे 30, 30 को जोड़ दिए 6 3 2 5, हाँ 7 के, ये तो 7 के पहाड़ा में कट रहा है। यहाँ से इसके आगे भी आप बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये जो 56 जो आया है, ये 56 क्या है, 7 से आपका कट रहा है, ठीक है। ये भी कट गया। अब एक बचा, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है इसको कटाने का, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे देखते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, इस तरह का, इसलिए इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे फिर हम 7 का विभाज्यता में आ रहे हैं और यहाँ पे देखिए इसमें इसको ले रहे हैं। अब ध्यान देखिए, इसमें वही नियम फॉलो करेंगे, इकाई स्थान को 5 से गुना करना है। ये इकाई स्थान आपका 8 है, इसको गुना 5 से करेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 40। अब ये तो 40 आया, ये बची हुई संख्या में 40 को जोड़ना है, ठीक है। तो 40 को हमको इसमें जोड़ देना, इसको हमको भूल जाना, जैसे यहाँ पे गुना किया तो इसको हमको नहीं देखना है, ठीक है। तो इसको जैसे 40 को जोड़ेंगे इसमें, यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, 7 4 11, एक बचा कितना है, 6 1 7। अब 714, देखिए यहाँ पता चल रहा है 714 7 से कट रहा है, 7 का 7 भी 14, तो यहीं पे इसका आंसर आ गया। आप यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आगे क्यों बढ़ेंगे जब इसका यहीं पे आंसर आ गया 7 14, ये 7 से कट रहा है, यानी ये भी संख्या 7 से कट रहा है। तो 7 का विभाजकता का जो नियम है बहुत ही आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। किसी भी इकाई अंक में 5 से गुना करना है, गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसके बाद जो संख्या बचेगा उसमें जोड़ना है। फिर आपका बड़ा संख्या आया तो वही प्रोसेस को आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हम आ गए वो आपका आगे 18 नंबर टॉपिक में आए हैं, यानी 8 के विभाज्यता का नियम है। ये बहुत ही आसान है, ये भी 8 के विभाज्यता का नियम है। जिस संख्या के अंतिम 3 अंक पर 0 या 8 से विभाजित होते हैं वो संख्या 8 से भी विभाजित हो जाती है। अब देखिए 8 का 2 का पहले बताए, पहले 2 का था, 2 का इकाई अंक पे 0 या वैसे संख्या में 2 से कट जाए। फिर 4 था, 4 का इकाई दहाई यानी अंतिम 2 अंक पे 0 रहे या फिर वैसा संख्या रहे जो 4 से कट जाए। अब 8 में क्या आ गया, अंतिम 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक पे आपका 0 रहे या वैसा कोई संख्या रहे जो कि आपके 8 से कट जाए, वही संख्या 8 का आ गया। देखिए ये अंतिम 3 अंक पे 0 है, यानी ये संख्या 8 से आपका कट जाएगा। इसका अंतिम 3 अंक देखना है तो 8 या 24 8 का है, ये देखिए अंतिम 3 अंक देखिए इसका 8 से कट रहा है, यानी ये संख्या आपका 8 से कट जाएगा। ये देखिए 8 का, ये भी अंतिम 3 अंक कट ही रहा है, ये भी संख्या 8 से क्या कट जाएगा। अब टॉपिक 19 में आते हैं। 19 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम, इसके बारे में देख लेते हैं। जो 3 का प्रोसेस है वही सेम टू सेम 9 का प्रोसेस है। अब जैसे 9 का आते हैं तो 9 में क्या कह रहा है यहाँ पे कि जिस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो जाती है वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। यानी देखिए 9 का, यहाँ पे तो नियम हम कुछ और रखे हैं, लेकिन इसका 9 का और 3 का सबसे आसान प्रोसेस बताया है कि बिना आप संख्या को जोड़े इसको आप बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आप संख्या को बिना जोड़े इसका आंसर आप तुरंत ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये संख्या मेरा यहाँ पे है, देखिए इसको हम बिना जोड़े इसको यहाँ बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए 9 का पहाड़ा पढ़ना है तो ये 9 का है, 9 खत्म हो गया। अब 9 को हटा दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 6 12, ठीक है, 6 6 12, यानी सबको अगर जोड़ेंगे हम तो 6 6 12 6 18 6 24 1 25, कुछ मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। 24 और 25 26 27, हाँ ये देखिए ये जो बचा हुआ है ये सबको अगर जोड़ते हैं तो इस सबको जोड़ने में 27 आता, 27 9 से कट रहा है। या फिर इससे अगर हम 3 ले लेंगे, देखिए ध्यान से, इससे अगर 3 ले लेंगे तो यहाँ कितना 1 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। तो 6 3 9 ये खत्म हो जाएगा, इससे 3 निकला, 3 का यहाँ पे 2 इसमें यहाँ ले लीजिए, 7 2 9 ये खत्म, यहाँ 1 बचेगा और 1 को इसमें जोड़ेंगे तो 7 2 7 1 8 1 9 ये कट जाएगा। या फिर इसको जो यहाँ से जोड़ सकते हैं, 9 खत्म हो गया, इसको टोटल को जोड़ेंगे तो 27 आ रहा है, जो कि 9 से मेरा क्या हो रहा है, कट रहा है। आप सबको जोड़ के भी कर सकते हैं या इसे भी आप कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद आते हैं टॉपिक 20 में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10 से विभाज्यता का नियम, 10 यानी 10 का बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। 10 से क्या है कि वैसी संख्या जिसके इकाई का स्थान पे 0 रहे वो संख्या 10 से कट जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 10 से बहुत ही आसान है, कितना बड़ा आपका संख्या क्यों नहीं रहे, जिसके इकाई का स्थान पे 0 रहेगा वो संख्या 10 से आपका कट जाएगा। चलिए अब 10 के बाद हम लोग आते हैं 11 का। 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। 11 से विभाज्यता का नियम, इसके बारे में क्या कह रहा है कि जिस संख्या के विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग बराबर हो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, सम विषम एवं सम स्थानों का
अंकों का योग बराबर हो या अंतर वैसा संख्या आए जो 11 से कट जाए, तो वो संख्या 11 से क्या होगा आपका कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सम संख्या क्या है, सम संख्या और विषम संख्या, सम संख्या विषम संख्या और सम स्थान विषम स्थान दोनों अलग है, और सम भिन्न विषम भिन्न ये भी अलग है, इसको ध्यान में रखना है। सम संख्या विषम संख्या अलग है, ठीक है, सम स्थान विषम स्थान ये भी अलग है। इसके बाद सम भिन्न विषम भिन्न कुछ देर पहले हम आपको बताए थे, वो भी आपका अलग है। तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, यहाँ पे देखिए और इसको समझते हैं यहाँ पे कि सम स्थान और विषम स्थान होता क्या है। देखिए सम स्थान, यह संख्या नहीं, सम स्थान कह रहा है। जैसे कोई भी काउंटिंग हम करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, फिर आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतना एग्जांपल हम लिए हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना है। देखिए ये जो काउंटिंग स्टार्ट हुआ है, पहला अंक से क्या आया, विषम आया। क्या आया, विषम है। पहला जो ये है वो क्या है, विषम है। जिसके बाद जो आपका आया है वो क्या आया, सम आया है। तो ध्यान देखिए, एक एक स्पेस को छोड़ते हैं, विषम, एक घर को छोड़ने के बाद विषम, फिर देखिए विषम, यही स्थान है मेरा विषम, ये विषम आते जाएगा। और आपका सम जो आ रहा है, सम को देख लेते हैं यहाँ पे कि सम जो आपका आ रहा है, देखिए एक घर छोड़ने के बाद सम, फिर ये सम आपका गया, फिर ये सम, सम सम, यानी पहला अंक जो आपका स्थान स्टार्ट होता है वो विषम से, उसके बाद सम से स्टार्ट होता है। यही चीज को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 है, 2 है, 1 है, 7 है, 3 है। पहले विषम, पहले लिखेंगे विषम स्थान, ठीक है, विषम स्थान। इसके बाद हमको लिखना है सम स्थान, फिर हमको जो लिखना है वो क्या लिखना है, सम स्थान। तो विषम स्थान में देखिए कौन कौन है, पहला जो स्टार्ट होगा विषम स्थान, जैसे 5 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, फिर 3 हो गया। तो जैसे इसको करेंगे तो 5 + 1 + 3 कितना, देखिए 5 3 8 1 9 आया, कितना आया, 9 आया। इसको योग कर दिए। अब यहाँ पे सम स्थान का देखते हैं, तो सम स्थान देखिए 2 + 7 है। बहुत सारा लड़का यही पे कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये तो 7 तो विषम है, इसको सम आप कैसे कर दिए। ये संख्या हम नहीं कर रहे हैं बल्कि स्थान कर रहे हैं। अभी काउंटिंग करके बताया, जो 1 2 3 4 जो स्टार्ट आपका होता है वो विषम से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए ये विषम स्थान देख रहे हैं, ये मेरा सम स्थान पे है, ये भी सम स्थान पे है। तो 2 अब + 7 कितना हो गया, 9 हो गया। तो दोनों बराबर हो या जिसका अंतर 0 हो, या वैसा को संख्या आए अंतर करने के बाद जो 11 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 11 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला का हो गया। अब दूसरा का देख लेते हैं, और दूसरा का भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है कि 29117 है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे समझते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, विषम स्थान। पहला जो आपका स्टार्ट होता है वो विषम स्थान से होता है, ठीक है। तो विषम स्थान जैसे हम यहाँ पे लेंगे, देखिए विषम स्थान पे कौन कौन है, यहाँ पे 2 है, 2 के बाद देखिए 1 है, 1 के बाद कितना है, 7 है। तो 2 + 1 + 7, इसको जोड़ते हैं तो 7 2 9, 9 कितना हो गया, 10 हो गया। विषम के बाद अब यहाँ पे देखिए सम स्थान लेते हैं। क्या लेंगे, सम स्थान। तो जैसे सम स्थान लेंगे, सम स्थान देखिए 9 है + 1 है, 9 + 1 यानी 9 1 10। देखिए दोनों के अंदर कितना 0 आ रहा है, ये भी संख्या क्या होगा आपका, वो 11 से कट रहा है, ठीक है। अब एक और अगला हम ले लेते हैं, और हम अगला ले लेते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 6 है, 0 है, 2 है, 7 है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं विषम स्थान, ठीक है। विषम स्थान पे देखते हैं कौन सा संख्या है। तो जैसे विषम स्थान यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए विषम स्थान जैसे हम आते हैं, ये देखिए विषम 2 है, 2 के बाद 6 है, 6 के बाद फिर से 2 है, यानी एक घर छोड़ेंगे यहाँ पे, एक घर छोड़ेंगे यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 + 6 है ना, 2 + 6 + 2, इसको जोड़ते हैं तो 6 4 कितना 10 आ रहा है। विषम का आ गया। विषम के बाद सम को लेते हैं, सम स्थान पे लेते हैं, किसको लेंगे, सम स्थान। तो जैसे हम सम स्थान को लेंगे, तो सम स्थान देखिए मेरा पहले 3 है, 3 के बाद 0 फिर 7 है, यानी 3 + 0 और प्लस कितना है, 7 है। इसको जोड़ते हैं 7 0 प्लस यानी कितना 10 आ रहा है। ये दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। दोनों का अंतर 0 आ रहा है। ये वैसा को संख्या है जो 11 से कट जाए, यानी ये भी संख्या जो आपका 11 से क्या रहा है, कट रहा है। तो यहाँ पे सम स्थान और विषम स्थान है, ये सम संख्या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पे विषम लिखे हैं, ये 2 6 क्यों डाल दिए। तो ये संख्या बाबू नहीं है, ये जो आपका स्थान है। तो 1 2 3 4 4 5 काउंटिंग जो आपका चालू होता है वो विषम से चालू होता है, इसलिए विषम सम विषम सम विषम सम स्थान हम ले रहे हैं। उसमें कोई भी संख्या रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ स्थान देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अब यहाँ पे देखिए, यहां से जो है कि मेरा ये अभी तक टॉपिक था पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन के हिसाब से कुछ 20 टॉपिक था, 19 से 20 टॉपिक है। इसके बाद यहां से हम 20 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पे इसका क्या होगा और यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी संख्या को 75 से भाग करने पर भागफल 7 और शेषफल 13 आता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। ये ऐसा क्वेश्चन 18 जनवरी 2025 को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है किसी संख्या को 75 से भाग करने पर, यानी हमको जो निकालने के लिए कह रहा है वो क्या, भाज्य निकालने के लिए कह रहा है। तो भाज्य का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाजक कितना दिया गया है। भाजक आपका 75 है गुना भागफल कितना है 7 है और प्लस शेष कितना बच रहा है 13 बच रहा है। 13 बच रहा है, कितना 13 बच रहा है। तो यहां से क्या करना है हमको, पहले से क्या करना है उसको 75 गुना 7 करते हैं, कितना देखिए 75 गुना 7 करते हैं। 7 5 35 का 5 बचा कितना 3, 7 7 49, 49 3 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। नहीं 49 3 52 होगा ना, 49 3 52 हो गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 525 और प्लस 13। तो जैसे इसको जोड़ेंगे हम तो 5 प्लस 3 8 और 2 1 3 या 5, यानी 538। 538 को ऑप्शन में है, 538 ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, यानी एक का जो आंसर आपका हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब जैसे 2 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, अब 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, यानी निम्न में कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे 3 का विभाजकता का नियम, बहुत ही आसान है। देखिए 3 का यहाँ देखते हैं, बहुत ही हम बिना जोड़े बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस इसको यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए 3 दूना 6, ये खत्म कर दीजिए, 3 3 9, इसको भी खत्म कर दीजिए। अब 4 प्लस 2 6, ये भी खत्म हो गया, 3 दूना 6, यानी ये संख्या 3 से कट रहा है। अब इसमें आते हैं, देखिए 3 दूना 6, 1 2 3, 3 का ये भी 3 से मेरा कट रहा है, ये भी संख्या 3 से कट गया। अब इसको देखते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 का है 3, 5 प्लस 1 6, ये 3 दूना 6, ये भी कट गया, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर हो जाएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, यानी यहाँ पे आपका जो कह रहा है कि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित। तो 4 का विभाजकता का नियम हम बताए थे कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थान पे 2 जीरो रहे, या वैसी संख्या रहे जो 4 से कट जाए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 86 है, तो 4 दूनी 8, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं कट रहा है, 1 नंबर नहीं कट रहा है। ये 24 देखिए 4 से कट रहा है 6 बार में, यानी ये 2 अंक कट रहा है, ये पूरा संख्या जो है कि मेरा 4 से कट जाएगा। ये 22 नहीं कटेगा, ये गलत, ये गलत, यानी इसका आंसर 3 का जो हो जाएगा वो आपका कितना 2 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभाजित है। 5 का विभाजकता का नियम बहुत ही आसान है, वैसी संख्या जिसके इकाई स्थान पे 0 या 5 रहे वो संख्या 5 से कट जाएगा। इसके साथ ये गलत, ये गलत, ये गलत, यहाँ पे 0 है, इसका आंसर जो 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। अगर आपको विभाजकता का नियम पता है तो इसके आंसर तुरंत ला सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, बारी बारी से जो है कि 6 से भाग देखेंगे, जिससे समय की बर्बादी होगी। और इस बार जो एग्जाम में 18 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जानते हुए वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, समय खत्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि सर मेरे पास समय ही नहीं बचा और जो है कि कॉपी छीन लिया, मतलब ओमार्कशीट छीन लिया। इसका कारण वही है कि आप प्रोसेस से इसका नियम को फॉलो नहीं किए होंगे, या कुछ क्वेश्चन को बनाने में आप ज्यादा समय दे दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 6 का जो कह रहा है जो 2 और 3 का विभाजकता का नियम पूरा करता हो। सबसे पहले देखिए ये गलत हो गया, ये 2 से नहीं कट रहा है, मतलब 3 से भी नहीं, 3 से कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से नहीं कटेगा। चलो इसको गलत कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यानी ये दोनों संख्या 2 से कट रहा है। अब जो 3 से कटेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, देखिए 8 2 10 और 10 5 15, 15 ये 3 से कट रहा है और 3 3 9 कट रहा है, यानी ये संख्या जो है कि आपका 2 और 3 से कट रहा है। अब
सी नंबर को ऑप्शन को देख लेते हैं। ये 9 आपका कट गया, ये 3 कट 8 2 10, 10 3 से नहीं कटेगा, यानी ये गलत हो गया। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5 का। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। अब 6 नंबर को यहाँ पे ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हम बाद में सभी का कमेंट को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, और इसलिए जल्दी से आप लोग इसका जो है जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर 15 गुना ब्रैकेट 2 प्लस 3 और b बराबर 15 गुना 2 प्लस 15 गुना 3, तो a और b में क्या संबंध है, यानी b बड़ा है a छोटा है, a बड़ा है b छोटा है। यहाँ पे कह रहा है b बड़ा है a छोटा है, दोनों बराबर है, कोई संबंध नहीं है। तो पहले हम दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले a का देख लेते, a का मान कितना आएगा। यहाँ पे है 15 गुना ब्रैकेट है 2 प्लस 3 है, तो पहले a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 15 गुना 3 2 5, तो 15 5 75, यानी a का जो वैल्यू आपका कितना आ गया, 75 आ गया। ठीक है, उसी तरह अब हमको वैल्यू जो निकालना है वो कितना, b का निकालना है। तो b का यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 15 दूना कितना हो जाएगा 30 और प्लस 15 क्या कितना हो जाएगा 45, तो 45 प्लस 30 यानी 75। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि देखिए a का जो वैल्यू आया है वो आपका 75 आया है और b का वैल्यू आया 75 आया है, यानी इसका मतलब हो गया a बराबर b, दोनों बराबर है, a बराबर b। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 का जो आंसर हो जाएगा वो कितना, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में देखिए इतना का परिणाम बताना है क्या होगा। ये बहुत ही इजी है, खाली सिर्फ इसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। देखिए इस संख्या को जब हम 0 से गुना करेंगे इसका वैल्यू जो आपका कितना 0 आ जाएगा प्लस। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो इसका आंसर इतना ही आएगा 98765, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 7 का वो कितना, 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि x और y पूर्ण संख्याएं हैं, यानी x और y क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। यदि x गुना y बराबर 0 है। अब इसको, ये समीकरण को समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे जो आपका कह रहा है वो क्या कर रहा है, इसको समझना यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है। अब इसको हम यहाँ पे कट करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, x गुना y बराबर कितना है, 0 है, यानी x गुना y बराबर कितना है, 0 है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है ये हमको देखना है। देखिए x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, y का वैल्यू भी 0 रखते हैं, इसका आंसर 0 आ जाएगा। या फिर x का वैल्यू कुछ भी 4 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तभी इसका आंसर 0 आएगा। या फिर इसको 0 रखेंगे, इसको 5 रखेंगे तो फिर भी इसका 0 आ जाएगा। ये कथन के हिसाब से हमको चलना है कि x बराबर 0 या y बराबर 0। फिर आगे देखते हैं, x y बराबर है, x बराबर रहेगा, दोनों बराबर है, x और y दोनों 0 है, यानी कि x और y दोनों 0 है, यानी x और y एक पूर्ण संख्या है। यदि x गुना y बराबर 0 हो तो निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिया गया है, सारे ऑप्शन को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना, 1 नंबर आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 0 या y बराबर 0 हो जाएगा। ये भी दोनों का मान बराबर रख सकते हैं, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। क्या, क्यों ये गलत क्यों नहीं होगा, देखिए दोनों को यहाँ बराबर कह रहा है, तो x का हम 4 रखेंगे, y को 0 रखेंगे, क्या इसका 0 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ दोनों बराबर कह रहा है। ठीक है, ये कथन गलत हो सकता है, लेकिन अब इसमें आते हैं तो काफी है, ये बड़ा छोटा कर दिया, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक जो आपका आ रहा है वो 8 का कितना, 1 नंबर आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि 25x बराबर 625 हो तो x एक पूर्ण संख्या है, तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत इजी है, यानी कि 25x बराबर कितना है, 625 है। तो इसलिए जैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 625 बटे कितना हो जाएगा, 25। ये जो आपका कट गया कितना बार में, 25 बार में कट गया, यानी इसका आंसर जो आपका आ जाएगा वो कितना, 25, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका आंसर क्या होगा इसको भी समझना है। अब यहाँ का क्या कर रहा है, किसी पूर्ण संख्या के गुना की वितरण प्रक्रिया को परिभाषित करने वाला समीकरण क्या है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे समझना है
क्योंकि संख्या पे आधारित प्रश्न है ये, इसके हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि देखिए इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, यानी इतना बराबर इतना होता है कि नहीं वो आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम देख लेते हैं, देखिए इसको इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पता है आपको इसका नियम क्या है, इसको बारी बारी से गुना करेंगे, a गुना b करेंगे। यहाँ देखिए a गुना b किया है, अब इसके प्लस है, यहाँ प्लस डालेंगे, फिर a गुना c, यानी a गुना c, यानी पहला समीकरण, पहला जो आपका कह रहा है पहला समीकरण क्या है, सही है। अब दूसरा क्या करते हैं कि ऐसा रहेगा कि ये इतना बराबर a b कभी नहीं आएगा, ये गलत है। ये भी देखिए a गुना b प्लस c बराबर b, ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत है। a गुना b प्लस c, यानी a b गुना, ये भी नहीं आएगा आपका, यानी इसका सही जो आपका हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इतना जिसको सॉल्व करेंगे इतना बराबर आपका इतना आंसर, इतना प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। यदि 2x प्लस 5 इक्वल टू 15 हो तो x एक पूर्ण संख्या है, तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2x प्लस 15 इक्वल टू 2x प्लस 5 इक्वल टू 15, यहाँ प्लस है, जैसे बराबर किधर करेंगे, यहाँ पे तो मेरा क्या हो जाएगा 2x बराबर 15 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करेंगे तो 2x बराबर, जैसे घटा कितना 10 आ जाएगा, ये 2 से कितना बराबर, इसलिए x बराबर जो आपका हो जाएगा वो 10/2, यानी 2 पंचे 10, यानी x का जो वैल्यू आपका आ गया वो कितना 5 आ गया। 5 कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, यानी इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो कितना 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा विकल्प समभिन्न है, यानी कौन सा विकल्प समभिन्न है, इसको आपको देखना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से कीजिए, यानी कौन सा विकल्प समभिन्न है। या देखिए 7/8 है, 9/7 है, 15/10 है और 8/8 है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, समभिन्न। समभिन्न का जो फॉर्मूला होता है कि वैसा भिन्न जिसका अंश जो है कि छोटा हो और हर बड़ा हो। ये वाला क्या हो, छोटा हो, अंश से क्या हो, छोटा रहे और हर क्या रहे, बड़ा रहे, उसको हम लोग क्या समभिन्न बोलते हैं। तो ये बराबर आ गया, वो आपका समभिन्न में नहीं आएगा। 9/7, 15/10, यानी 7/8। देखिए इसका अंश छोटा हर बड़ा है, यानी ये जो भिन्न आपका हो गया वो कौन सा, समभिन्न हो गया, ठीक है। तो 12 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो 1 नंबर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा भिन्न विषम भिन्न है, कौन सा भिन्न जो है कि विषम भिन्न है, उसी का उल्टा हो जाएगा। विषम भिन्न में क्या होगा, अंश जो है कि बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 3/5, 9/4, 6/7 और 2/3 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए इसका हर, देखिए ये समभिन्न है, ये भी देखिए आपका 6/7, ये भी समभिन्न है, 2/3 ये भी समभिन्न है, यानी विषम भिन्न जो आपका हो गया वो 9/4, क्योंकि इसका अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, ठीक है। अब 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा मिश्र भिन्न है, कौन सा क्या है, मिश्र भिन्न है, इसके बारे में समझते हैं। मिश्र भिन्न समझते हैं ना, मिश्र भिन्न जो पूर्णांक और समभिन्न दोनों सम्मिलित हो, यानी जो पूर्णांक में रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसको आप ध्यान से देखिए, इसके आंसर जो आपका हो जाएगा वो 1 नंबर, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें पूर्णांक भी है और समभिन्न दोनों सम्मिलित है, ये आपका क्या हो गया, मिश्र भिन्न हो गया। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर में आते हैं। 2/3 के तुल्य भिन्न कौन सा है, तुल्य समझते हैं ना, तुल्य भिन्न यानी बराबर भिन्न, कौन सा ऑप्शन को कटाने पे 2/3 इसका मान आएगा, उसी को हम लोग तुल्य भिन्न बोलते हैं। देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये गलत हो गया, इसको कटाते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसमें देखिए 2/3 आया है और यहाँ पे 2/3 का ही पूछा जा रहा है, ये नहीं वो भी नहीं हो, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा, तुल्य भिन्न ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समभिन्न को विषम भिन्न में बदलने का सही उदाहरण क्या है, यानी समभिन्न को विषम भिन्न में बदलना है, ठीक है। किसी समभिन्न को विषम भिन्न में बदलने का सही उदाहरण क्या है, देखिए 4 बटे कितना है, 5 है, तो 5/4 आ गया है। 6/7 है, तो ये देखिए ऊपर वाला छोटा है, ये बड़ा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया, ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो गया है। यहाँ 6 7 है, ये भी 7/6 कर दिया है। वहां देखिए 2/3 है, तो 4/6 कर दिया है ना। अब यहाँ पे 3/8 है, तो ये देखिए ये तो गलत हो गया, समभिन्न को विषम भिन्न में बदलना है,
समभिन्न, यानी जो ऊपर छोटा रहे जिसका अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे वो समभिन्न हो गया। विषमभिन्न में क्या हो गया कि अंश बड़ा और हर छोटा रहना चाहिए ना। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें देखिए दोनों आ रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत आपका हो, ये दोनों गलत हो गया। ये तो आपका समभिन्न प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि समभिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो ये ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों आ रहा है। 4/5 है, देखिए 5 ऊपर 4 नीचे आ गया। 6/7 है तो 6 ऊपर 7 नीचे आ गया, यानी ये दोनों जो भिन्न है आपका वो विषम भिन्न है। दोनों क्या है मेरा विषम भिन्न है, और दोनों यानी ए और बी दोनों इसका आंसर आ जाएगा। ए और बी क्या होगा इसका, दोनों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 7.2/5 को ओ सम भिन्न में बदलना है। ओ सम भिन्न में बदलना है, ठीक है, ओ सम भिन्न में बदलना है। तो ओ सम भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, इसको आप कर दीजिए। सम नहीं, ओ सम भिन्न में बदलना है इसको। तो 7×5 = 35 जो कितना 37, 37 बटे कितना हो जाएगा 5, ये बदला गया। 37/5 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका आंसर जो 17 का जो हो जाएगा वो कितना 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन को जल्दी से जवाब इसका कमेंट बॉक्स जल्दी से आप लोग दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए 4/9 और 8/18 किस प्रकार की भिन्न है। यहां पे जो कह रहा है कि 4/9 और 8/18 किस प्रकार का भिन्न है, तो किस प्रकार का भिन्न है। देखिए यहाँ पे 4/9 और 9/8 बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। कैसी चीज देखिए यहाँ पे 4/9 है, यहाँ जो दिया गया 8/18 दिया गया है, क्या इसका मान 4/9 आता है। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 4, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी 4/9। देखिए 4/9, ये भी 4/9, यानी ऐसा भिन्न को क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं, यानी बराबर भिन्न बोलते हैं। तो इसका 18 का जो आपका हो जाएगा वो कितना सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। 19 में जो कह रहा है कि कोई 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगी। इसके जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पहला क्या कह रहा है कि संख्या विषम है, अंतिम संख्या 3 से भाज्य है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है, अंतिम 2 अंक 3 से भाज्य है। यहाँ पे इसको आगे क्या कर रहा है वो आप छोड़िए, लास्ट में जो कह रहा है कि 3 से भाज्य है, तो 3 से भाज्य का जो नियम होता है वो सभी संख्याओं के अंकों का योग। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जो मेरा निकल के आ रहा है वो कितना 3 नंबर आ रहा है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा 19 का वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कोई 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 8 से भाज्य होगी। कोई 4 या उससे अधिक संख्या 8 से भाज्य होगी, कब होगी वो देखते हैं। अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य है, अंतिम 3 अंक 0 है, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यहां पे समझते हैं कि 8 का जो विभाजकता का नियम है वो क्या कर रहा है कि अंतिम 3 अंक पे 0 रहे, या अंतिम 3 अंक पे वैसा कोई संख्या रहे जो 8 से कट जाएगा, यानी ए भी इसका सही है और बी भी सही है। और यहाँ पे सी नंबर में दिया गया ए प्लस ए और बी, यानी इसका आंसर राइट जो आपका हो जाएगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो कितना, सी नंबर। इसका आंसर जो आपका होगा वो कितना, सी नंबर होगा। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था ये आपका पूर्ण संख्या पर आधारित, ठीक है, इसका जो आपका था वो पूर्ण संख्या पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें कि लगभग 18 से 19 हम टॉपिक लेकर आए थे, उसके बाद 20 क्वेश्चन लेकर के आए थे। यानी अभी जो आपको दे रहे हैं वो प्रत्येक जितना भी चैप्टर है सभी का बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, और जितना भी अभी हम बता रहे हैं सभी को आपको एक नोटबुक में आपको सभी को जो है कि नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें भी अगला चैप्टर का लेकर के आएंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि कोई भी वीडियो जैसी अपलोड करे ये वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।